शादी लेट क्यों होती है? नमस्कार दोस्तों, आज का विषय बहुत लोगों के दिल से जुड़ा हुआ है क्योंकि एक उम्र के बाद एक सवाल बार बार सुनाई देने लगता है, अभी तक शादी क्यों नहीं हुई? कभी रिश्ते आते हैं लेकिन बात बनती नहीं, कभी सब कुछ सही लगता है लेकिन अचानक रुकावट आ जाती है, कभी घर वाले परेशान हो जाते हैं, कभी समाज सवाल करने लगता है और कई बार इंसान खुद भी सोचने लगता है, क्या मेरी शादी में कोई रुकावट है? क्या मेरी किस्मत में देर से शादी लिखी है? कुछ लोग इसे सिर्फ भाग्य मानते हैं, कुछ लोग इसे ज्योतिष से जोड़ते हैं, कुछ कहते हैं कि ग्रह ठीक नहीं है और कुछ कहते हैं कि असली कारण हमारी सोच, परिस्थिति और जीवन शैली है। तो आखिर सच क्या है? आज की इस वीडियो में हम इसी बात को बहुत सरल और संतुलित तरीके से समझेंगे। शादी लेट क्यों होती है? क्या इसके पीछे ज्योतिषीय कारण होते हैं या फिर व्यवहार, मानसिकता, करियर, परिवार और समय भी इसमें उतना ही बड़ा रोल निभाते हैं? इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योतिषीय कारणों की, साथ ही उन प्रैक्टिकल कारणों की भी जिनकी वजह से आजकल बहुत से लोगों की शादी देर से हो रही है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिर में मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताऊंगा जो शायद शादी की देरी को लेकर आपकी सोच ही बदल दे। क्या देर से शादी होना हमेशा बुरा होता है? सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात समझिए, हमारे समाज में अक्सर ऐसा माना जाता है कि अगर शादी एक तय उम्र तक ना हो तो सब कुछ गड़बड़ है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? ज़रूरी नहीं। हर देर का मतलब दोष नहीं होता, हर रुकावट का मतलब दुर्भाग्य नहीं होता और हर लेट शादी का मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में कोई भारी समस्या है। कई बार जीवन हमें वहां रोकता है जहां हम अभी पूरी तरह तैयार नहीं होते, कई बार परिस्थितियां सही नहीं होती, कई बार सही व्यक्ति मिलने में समय लगता है और कई बार इंसान को खुद को समझने में भी समय चाहिए होता है। इसलिए सबसे पहले समझना जरूरी है कि लेट शादी हमेशा निगेटिव संकेत नहीं होती, कई बार यह जीवन की तैयारी का हिस्सा भी होती है। हाँ, अगर बार बार रिश्ते टूट रहे हैं, हर बार अंतिम समय पर रुकावट आ रही है या बहुत कोशिशों के बाद भी बात नहीं बन रही, तो वहां कारणों को समझना जरूरी हो जाता है। ज्योतिष में शादी का बंधन किन चीजों से माना जाता है? अब बात करते हैं ज्योतिष की। वैदिक ज्योतिष में शादी को समझने के लिए कुछ मुख्य भाव और ग्रह देखे जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है 7वां भाव, क्योंकि 7वां भाव विवाह, जीवन साथी, साझेदारी और वैवाहिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अतिरिक्त शुक्र को प्रेम, आकर्षण, संबंध और विवाह का कारक माना जाता है। पुरुष और महिला दोनों की कुंडली में शुक्र का अपना महत्व होता है। वहीं महिलाओं की कुंडली में ज्योतिषी गुरु को भी विवाह और पति सुख से जोड़कर देखते हैं। वहीं शनि को अक्सर देरी, परिपक्वता और परीक्षा का ग्रह माना जाता है और मंगल कई बार रिश्तों में तेजी, टकराव या प्राकृतिक और मांगलिक प्रभाव से जुड़ा दिखाता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत साफ समझ लीजिए, सिर्फ एक ग्रह देखकर शादी का निर्णय नहीं किया जा सकता। ज्योतिष एक संतुलित अध्ययन है जहां कई योग, भाव, दृष्टि और दशाएं मिलकर परिणाम बनाती है। इस वीडियो में हम केवल सामान्य ज्योतिषीय कारण और अन्य व्यवहारिक समस्याओं की बात कर रहे हैं ताकि आपको एक साफ समझ मिल सके। शादी लेट होने का पहला ज्योतिषीय कारण क्या हो सकता है? शनि का प्रभाव। अब बात करते हैं सबसे आम कारण की, वो होता है शनि का प्रभाव। ज्योतिष में शनि को देरी, जिम्मेदारी, कर्म, परिपक्वता और परीक्षा का ग्रह माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में 7वें भाव पर शनि का ज्यादा प्रभाव हो या विवाह से जुड़े ग्रहों पर शनि की मजबूत दृष्टि हो तो कई बार शादी में देरी देखी जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, शनि हमेशा बुरा नहीं करता, शनि केवल देर कराता है ताकि व्यक्ति जल्दबाजी में गलत निर्णय ना ले। अक्सर देखा गया है कि शनि के प्रभाव वाले लोगों की शादी देर से होती है, लेकिन अगर सभी समय पर हो जाए तो वह अधिक मैच्योर और स्थिर भी हो सकती है। यानी शनि का संदेश कई बार यह होता है, पहले सीखो फिर जोड़ो। इसलिए अगर किसी की शादी में शनि के कारण देरी हो रही हो तो इसका मतलब यह नहीं कि शादी नहीं होगी। कई बार इसका अर्थ केवल इतना होता है कि जीवन आपको पहले मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार कर रहा है। दूसरा कारण, 7वें भाव या उसके स्वामी की कमजोरी। अब एक बात और बेसिक कारण से समझते हैं, अगर कुंडली का 7वां भाव कमजोर हो या 7वें भाव का स्वामी ग्रह दबाव में हो, कमजोर हो या अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो शादी की बातों में रुकावट, देरी या बार बार बाधा देखी जा सकती है। इसका असर कई रूपों में दिख सकता है, जैसे अच्छे रिश्ते मिलना मुश्किल होना, रिश्ते आते आते रुक जाना, अचानक बात टूट जाना या मन मनने के बाद भी परिस्थितियां साथ ना देना। लेकिन फिर वही बात, यह कोई अंतिम फैसला नहीं होता, यह सिर्फ एक संकेत होता है कि विवाह का क्षेत्र थोड़ा पेशेंस और सही टाइमिंग मांग सकता है। कई बार ऐसे लोगों को शादी जल्द कराने की बजाय सही इंसान से सही समय पर जोड़ना जीवन का उद्देश्य होता है। तीसरा कारण, मांगलिक प्रभाव और रिश्तों में टकराव। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके बारे में लोग सबसे ज्यादा सुनते हैं, वो है मांगलिक दोष। बहुत लोग ये सुनकर डर जाते हैं कि कुंडली में मंगल का दोष है इसलिए शादी नहीं हो रही, लेकिन सच है कि मांगलिक प्रभाव को लेकर बहुत ज्यादा डर भी फैलाया जाता रहा है। हाँ, बेसिक स्तर पर यह माना जाता है कि अगर मंगल कुछ विशेष भावों में हो तो व्यक्ति के स्वभाव, रिश्तों और वैवाहिक ऊर्जा में थोड़ी तेजी, अधीरता, टकराव या डोमिनेटिंग नेचर आ सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि शादी नहीं होगी, या इसका मतलब सिर्फ इतना हो सकता है कि रिश्ते में समझ, संतुलन और धैर्य की जरूरत ज्यादा होगी। कई बार मांगलिक प्रभाव वाले लोग बहुत पैशनेट,
एनर्जेटिक और इंटेंस होते हैं। लेकिन अगर यह ऊर्जा संतुलित ना हो तो रिश्ते बनने से पहले ही बार बार टकराव पैदा हो सकता है। यानी कई बार शादी की देरी का कारण केवल ग्रह नहीं बल्कि उस ग्रह से जुड़ा स्वभाव भी होता है। चौथा कारण शुक्र की स्थिति और संबंधों की समझ। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र केवल प्रेम और आकर्षण का ग्रह नहीं है, बल्कि ये बताता है कि आप रिश्तों को कैसे देखते हैं, कैसा पार्टनर चाहते हैं और इमोशनल कनेक्शन को किस तरह का अनुभव करते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र पीड़ित हो, कमजोर हो या अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो कई बार व्यक्ति के रिश्तों में क्लैरिटी कम हो सकती है, जैसे बार बार पसंद बदलना, कमिटमेंट से डरना, बाहरी आकर्षण पर ज़्यादा ध्यान देना या इमोशनल मैच्योरिटी की कमी होना। और यह चीज़ आजकल बहुत कॉमन भी है। कई बार शादी लेट इसलिए नहीं होती कि भाग्य खराब है, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि व्यक्ति खुद ही नहीं जानता कि उसे चाहिए क्या। और जब इंसान को खुद क्लैरिटी नहीं होती तो रिश्ते बनना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे उन लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए जो इस समय इस विषय को लेकर परेशान हैं। और नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके हिसाब से आजकल शादी लेट होने का क्या वजह हो सकती है। आप सभी को एस्ट्रो गुरु मुरगांग का प्यार भरा नमस्कार।